साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर शैलेश सिंह एक बार फिर आप सबका स्वागत है आपके YouTube चैनल होम्योपैथी इन इजी वे में। मित्रों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी मेडिसिन के बारे में जो जब मैं पहले प्रिस्क्राइब करता था, इस माइंड टेक्निक के अलावा जब मैं प्रैक्टिस करता था नॉर्मल प्रैक्टिस में, तो ये मेडिसिन शायद कभी कभार प्रिस्क्रिप्शन में आती थी। लेकिन जब से मैं इस मेथड के द्वारा मेडिसिन का प्रिस्क्रिप्शन करता हूँ, तब से ये रोज़ 2-3 पेशेंट इसके आ ही जाते हैं और एक ब्रेड एंड बटर मेडिसिन की तरीके से ये प्रिस्क्राइब होती है। और इतना बढ़िया रिजल्ट आता है इसका कि मेडिसिन देने के 2 से 3, 5, 10 मिनट बाद पेशेंट को लगता है कि नहीं, अभी मुझे पहले से इम्प्रूवमेंट लग रहा है, और वो तुरंत फॉलोअप में वो बताता है कि अभी ठीक है। तो ये मेडिसिन है हमारी प्लेटिना मेडिसिन को खूब अच्छे से समझने से, जानने से पहले हम इसके एक केस को डिस्कस करेंगे। अभी हम आपको जो है इसके एक केस का जो है वो फॉलोअप सुनाएंगे। पहले आप उसको अच्छे से सुनिएगा, वहाँ से आपको झलक मिल जाएगी। फॉलोअप सुनने से पहले हम थोड़ा सा उस केस के बारे में बात कर लेते हैं। हमारे एक मित्र हैं, उनके पिताजी हमारे पास आए। उनको जो है वो शुगर पेशेंट थे और एज नियर अबाउट 65-66 ईयर्स, वो आर्मी से रिटायर्ड हैं और कई दिनों से उनकी तबीयत ख़राब थी। उनके अपने बेटे के साथ आए थे, तो लड़के ने बताया कि लगभग हफ्ते 10 दिन से इन्होंने खाना पीना लगभग छोड़ दिया है और किसी से ये ज़्यादा मतलब इन्होंने अपनी समस्या के बारे में, अपनी प्रॉब्लम के बारे में ज़्यादा शेयर नहीं किया। खुद से ही ये अपना इलाज करना शुरू कर देते हैं। जो दवाई है वो जो है जब मन में आए खाएंगे, जब मन में आए बंद कर देंगे। जब हमारी और उसके बेटे की बात हो रही थी, तो ये शांत बिल्कुल बैठे हुए थे हमारी तरफ, हमारे सामने जो है पेशेंट चेयर पर, और मतलब जो उनका लुक था, उनके चेहरे पर जो है बहुत ज़्यादा पीड़ा दिख रही थी और बहुत शांत भाव दिख रहा था। तो इस तरीके से उसने बताया। तो हमने कहा कि आप जो है दवाई क्यों नहीं खाते हैं प्रॉपर तरीके से? तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब, दवाई से कभी जो है ज़िंदगी भर दवाई ही खानी है, दवाई से कभी कोई ठीक होता है? जो ये अंग्रेजी दवाएं हैं, ये कभी किसी को ठीक कर पाती हैं? जब तक दवाई खाओ तब तक वो रहता है, उसके बाद छोड़ दो तो फिर वैसे ही हो जाते हैं। तो इसका क्या मतलब है? और तो हमने कहा फिर करते क्या हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं जो है वॉक करता हूँ, थोड़ा सा एक्सरसाइज करता हूँ, योगा करता हूँ, और कोई पेड़ बताया उन्होंने, उसकी फली जो है वो मैं उसको बॉयल करके लेता हूँ। इस तरीके से मैं कोशिश करता हूँ कि ये ठीक हो जाए किसी तरीके से, इससे मुझे छुटकारा मिल जाए। लेकिन ये जो है ये लोग हमको दवाई खिलाते हैं, जब देखो तब ले जाके दिखाते हैं। तो हमने फिर उनको जो है उनसे थोड़ा सा और बातचीत किया। तो वहाँ पे हमने जो है इनको जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब की, वो प्लेटिना 30 प्रिस्क्राइब की। जो केस था, उस केस में जो हमको नज़र आया, हमने कहा कि आपको जब प्रॉब्लम हो तो आपको घर पे बताना चाहिए था। तो उन्होंने कहा कि जो है घर पे बताने का क्या मतलब है, ये लोग न मेरी बात को समझते हैं, न ये लोग उस काबिल हैं कि मैं इनसे अपने बारे में बात करूं। मतलब ये उनका वो था कि ये जो है जो लोग हैं, ये मेरी बात को समझने के काबिल नहीं है। इस तरीके से जो उनका स्टेटमेंट था वो ये था। तो हमने कहा अच्छा चलिए ठीक है। तो वो मेडिसिन उनको प्रिस्क्राइब की गई। प्रिस्क्राइब करने के बाद जो है उनको वहाँ पे थोड़ी देर बैठाए रखे, थोड़ा सा उनको आराम लगा। उसके बाद दवाई अपना वो लेके घर चले गए। सैटरडे की शाम को ये केस देखा गया था, संडे को नहीं, मंडे को हमने इनको फिर से बुलाया था जांच करवाने के लिए, क्योंकि उस समय इनका शुगर जो है वो 560 था शाम को। और मंडे को सुबह, मतलब जो है संडे को शाम को 5 बजे ये केस लिया गया था, और मंडे को 10 बजे के आसपास वो फिर मेरे पास आए थे। हमने फिर उनका जो है पूरा जांच करवाने के लिए बुलाया था। उस समय ये फॉलोअप है। तो इस फॉलोअप को देखिए। यहाँ पे आपको एक दवा पिलाई गई थी जब आप आए थे, एक दवा पिलवाई थी ना? हाँ। इसका क्या रिस्पांस था? बहुत बढ़िया। उसी से कहते हैं पूरी बॉडी ही जैसे सब कुछ खत्म हो गया। क्या था, क्या दिक्कत थी, क्या समस्या? दिक्कत ये थी कि पेशाब बार बार जाना पड़ता था जी, हर मतलब आधा 30 मिनट में जी, और मुंह जो है बिल्कुल सूख रहा था एकदम, और अन्न देखने का मन नहीं कर रहा था। यही स्थिति जी। कुछ नहीं, जैसे रोटी चावल दाल सब्जी कोई भी बनाओ, फल
कुछ भी बिल्कुल इच्छा बिल्कुल जैसे कि मेरे लिए काल है, ऐसा लग रहा है। और कमजोरी थी, जैसे चलते थे तो ऐसा लगता था कि कहीं जो है गिर न जाऊं। जी। फिर तो दवा जब पिलाई गई थी, पिलाने के बाद हाँ, उसी एक आधा घंटा के बाद हाँ, बिल्कुल जो है हमें बहुत मतलब हल्कापन और सारी चीज़ें फिर जैसे और बीतता गया। करीबन जो है 4-5 घंटे के बाद पेशाब जो है वो बार बार जो जाना पड़ता था रुक गई। और फिर खाना कब खाया आपने? और खाना उसी के जो है जब गए थे तो करीब 5 बजे के आसपास आए, यहाँ पे आए थे हमारे पास 11-12 बजे हाँ, थोड़ा खाना खाया जी। मतलब खाना थोड़ा सा लगा, ठीक लगा कि? हाँ ठीक लगा जी, ठीक है। सहजन की जो फली होती है हाँ, उसकी मैंने सब्जी बनवाया जी। मेरी इच्छा थी कि उसको खाएं, हाँ, तो मुझे बड़ा टेस्ट लगा हाँ, और जो है हम खाना खाए। हाँ, वो जो है आटा और जो है बेसन को मिला के मोटी रोटी बनाई और उसी से हम आराम से और दाल पी लिए। जी, ठीक है। और तो डॉक्टर साहब मैनी थैंक्स फॉर यू। अरे व्हाट एवर मेडिसिन यू हैव प्रेस्क्राइब्ड, जी, वो मेरे लिए जो है बिकम रामबाण। जी। नहीं, उस दिन आपकी तबीयत मेरे बिल्कुल एकदम हालत खराब। जी, चलिए आप लोगों का आशीर्वाद है, वो है कि जो है दवा जो दी गई वो हुआ। अच्छा, और क्या बोलते हैं, अब आज मतलब 2-3 दिन शायद सैटरडे को दी गई बहुत बहुत बढ़िया, बिल्कुल बहुत इजी, कुछ कोई अब जब लगता है कोई तकलीफें नहीं है। जी, जी, हाँ। दी गई थी अब तो अभी अच्छे से सो रहे हैं, खाना पीना? हाँ बिल्कुल 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 एकदम साउंड स्लीप, बिल्कुल इजी, बिल्कुल महसूस कर रहा हूँ। देयर्स नो डिफिकल्टी एट ऑल, आई एम फीलिंग वेरी वेल। तो ठीक है, अभी जांच करवा लेते हैं, तो भी देख लेते हैं, बाकी आप बिल्कुल ठीक रहेंगे, कोई बात नहीं। थोड़ा सा जो है सेवा का अवसर देते रहिए बीच बीच में, बिल्कुल ठीक रहेंगे। ये हमारे मित्र, परम मित्र जो है हम लोगों के, उनके पिताजी हैं। तो ये था केस हमारा जो अभी आपने देखा। इसी केस के जो फॉलोअप को मैंने आपको जो सुनाया केस में रिकॉर्ड नहीं कर पाया था, लेकिन इस फॉलोअप में भी आपको ये फील आ जाएगा कि किस तरीके से प्लेटिना का पेशेंट आपसे बात करता है। तो पहले हम इस वीडियो को देखते हैं, एक बार प्लेटिना को हम देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, फिर इसको आप एक बार दोबारा से सुनिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि क्यों इस जो है इनको प्लेटिना प्रिस्क्राइब की गई थी। सबसे पहले हम बात करते हैं एलेंस की नोट की। एलेंस की नोट में प्लेटिना के बारे में, जो प्लेटिना के मेंटल सिम्टम्स के बारे में जो लिखा गया है उसको मैं पढ़ता हूँ। सबसे पहले लिखा है एरोगेंट, प्राउड, कंटेम्पचुअस एंड हॉटी, pitiful, looking down upon people usually venerated, a kind of casting them off unwillingly। इस पैराग्राफ में जो है जो शब्द हैं एरोगेंट का मतलब होता है एरोगेंट, प्राउड, कंटेम्पटुअस एंड हाटी। एरोगेंट का मतलब होता है कि ज़्यादातर हम ऐसे लोगों को एरोगेंट कहते हैं कि जो चीज़ों को एवॉइड करते हैं। जैसे अगर हम किसी पार्टी में गए, कहीं हम जो है लोगों के बीच में हैं और कोई हमको एवॉइड कर रहा है या जो है हम किसी को एवॉइड कर रहे हैं, तो ऐसे में हम कहते हैं कितना एरोगेंट आदमी है, मतलब कितना वो है। मैंने इसके सामने हाथ बढ़ाया मिलाने के लिए, लेकिन उसने हमारी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। मतलब इस तरीके का जो कैरेक्टर होता है, जो बिहेवियर होता है कि हम किसी से अप्रोच करने की कोशिश करते हैं, उससे नमस्ते कर रहे हैं, उसके सामने हाथ बढ़ा रहे हैं, उसको कुछ ऑफ़र कर रहे हैं, लेकिन उस ऑफ़र को, उस अप्रोच को वो ऐसे बिहेव करता है जैसे कि उसने देखा ही नहीं।
उधर उसने ध्यान ही नहीं दिया। मतलब एक तरीके से जो प्लेटिना की जो पर्सनालिटी होती है, जो इसका व्यक्तित्व होता है, वो जब चलता है तो वो इस मतलब जो है इस तरीके का बिहेव करता है कि आप उसके सामने पड़ेंगे या आप उससे नमस्ते करेंगे या आप उससे हाय हेलो करेंगे तो वो सीधे अपने रास्ते पे चलता हुआ चला जाएगा, आपकी तरफ वो देखेगा ही नहीं। मतलब आप उसके लिए कुछ है ही नहीं है। ये होता है एरोगेंस, ये होता है कि अवॉइड करना, लोगों को अवॉइड करते हुए वो आगे बढ़ जाता है। एक लाइन में अगर कहें तो ये अच्छा, इसमें जो है एक भारीपन होता है, एक ग्रेविटी होती है प्लेटिना के पेशेंट में, नॉर्मली भी एक ग्रेविटी होती है। मतलब बिना कुछ कहे अगर कोई आपकी बेइज्जती कर देने की क्षमता रखता है तो वो प्लेटिना है। जहाँ पर आदमी की नज़रों से, आदमी के हाव भाव से, आदमी के फेशियल एक्सप्रेशन से आपको लगे कि इसने मेरा मखौल उड़ा रहा है, मेरा मजाक उड़ाना, मखौल उड़ाना, ये प्लेटिना के उसमें नहीं है। क्योंकि प्लेटिना ये सब हल्की चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें बहुत मतलब उस लेवल की है ही नहीं है। जो प्लेटिना का लेवल है वो बहुत ग्रेविटी वाला है, जो बहुत भारी है। मतलब आप इस चीज़ को ऐसे समझिए कि कभी वो हल्का फुल्का छिछोरापन वाली हरकतें नहीं करेगा, आपको मुंह से गाली भी नहीं देगा, आपको मुंह से कोई ऐसे शब्द भी नहीं कहेगा जो शब्द जो असंसदीय हो, जो अनपार्लियामेंट्री हो, जिसको समाज में ना कहा जा सके। बिना ऐसा कुछ कहे हुए, बिना ऐसा कुछ किए हुए भी आपको वो उठा के नीचे दबा देता है, वो प्लेटिना है। इसी एक लाइन को याद रखिएगा, क्योंकि जब हम लोग प्लेटिना को पढ़ते थे इन भारी भारी शब्दों के साथ, जो अभी हमने एलेंस की नोट में पढ़ा कि ये एरोगेंट होगा, प्राउड होगा, कंटेम्पचुअस होगा। कंटेम्पचुअस का मतलब अवमानना करना, सामने वाले की बात को न मानना। अवमानना में होता है कि जैसे हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है। कंटेम्प्ट का ये मतलब होता है कि कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया, गवर्नमेंट ने, सरकार ने, या जिस संबंधित को कोर्ट ने अपना ऑर्डर पास किया है, उसने उस ऑर्डर पे कोई प्रतिक्रिया ही नहीं दी, उसने उस ऑर्डर को फॉलो नहीं किया, उस तरफ उसको इग्नोर कर दिया। तो जैसे हम उस ऑर्डर को इग्नोर करते हैं तो अपोजिट पार्टी उस पर जाके कंटेम्प्ट करती है और फिर हमको जो है उसको फॉलो करना पड़ता है। तो ये कंटेम्प्चुअस जो वर्ड है उसका ये मतलब हुआ है। प्राउड का मतलब होता है, एरोगेंट में मैंने आपको बता दिया कि अवॉइड करता है। प्राउड का मतलब होता है कि वो अपने आप को कुछ समझता है, अपने आप को अपना जो उसका सेल्फ इस्टीम होता है वो थोड़ा सा हाई होता है। मतलब जो बंदा होता है वो अपने आप को कुछ समझता है। लुकिंग डाउन अपॉन पीपल यूजुअली वनरेटेड, मतलब जो सम्मानित लोग हैं, जिनका समाज में सम्मान है, उनको भी वो जो है वो लुकिंग डाउन, उनको भी वो नीचे, मतलब नीचा दिखाता है। अ काइंड ऑफ कास्टिंग ऑफ अनविलिंग। कास्टिंग ऑफ का मतलब है अनविलिंगली, अनविलिंगली का मतलब है वो ये सब चाह के नहीं करता है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अनविलिंगली जो शब्द है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका ये मतलब हुआ कि वो जो है वो जानबूझकर नहीं करता। जो आदमी जानबूझकर कोई काम करेगा उसमें वो एफर्ट लगाएगा। मतलब अगर हम इच्छा के साथ किसी को बेइज्जत करने का हमारा मन होगा, किसी की अवमानना करने का मन होगा, तो हम उसमें एफर्ट लगाएंगे और उसको जितना हम चाहते हैं उससे ज़्यादा कर ले जाएंगे, उसके लिए हम बोलेंगे। लेकिन अनविलिंगली का मतलब इसका जो वाइटल फोर्स है वो अंदर से ही वो इस तरीके की हरकतें कर जाता है। मतलब जो व्यक्ति होता है वो ना, उसको पता भी नहीं है कि हमने एक डॉक्टर साहब थे, उनको हमने प्लेटिना प्रिस्क्राइब किया था। तो जब हमारे प्रिस्क्रिप्शन पे उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब मेरे अंदर तो इतना ईगो है नहीं, आपने कैसे मुझको प्लेटिना प्रिस्क्राइब किया, चूँकि होम्योपैथिक डॉक्टर थे। तो हमने कहा कि आपको कितना ईगो चाहिए प्लेटिना प्रिस्क्राइब करने के लिए। मतलब जो ईगो है, हम बार बार आपसे कहते हैं, किसी एक वर्ड में
जो वर्ड की ग्रेविटी होती है वो अलग अलग पर्सनालिटी के लिए अलग अलग होती है। किसी के लिए वो ग्रेविटी 100 होती है, किसी के लिए वो ग्रेविटी 10 होती है, किसी के लिए वो ग्रेविटी 50 होती है। तो कौन किस लेवल पे है और उस वर्ड के लिए उस कैरेक्टर को वो कैसे रिफ्लेक्ट करेगा, इन दोनों चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो वही चीज़ है प्लेटिना के साथ कि प्लेटिना जो है वो अनचाहे में इतना ज़्यादा हॉटी होता है, अनचाहे में उसको पता भी नहीं होता कि हमारे अंदर हम सामने वाले से जो बात कर रहे हैं वो इसको कंटेम्प्ट कर रहा है, मतलब वो इसकी अवमानना कर रहा है। वो ऐसा अनचाहे में करता है, अनजाने में करता है, लेकिन चूंकि उसकी पर्सनालिटी ऐसी है, उसका वाइटल फोर्स है कि वो उसकी वाइटल फोर्स की जो लैंग्वेज होती है वो सामने वाले की एनर्जी को, मतलब जो उसका आरा होता है वो सामने वाले के आरा को ढक देता है, वो ना चाह करके भी। तो इस तरीके से ये है। इसके बाद जो लाइन है वो है मेंटल डिल्यूजन। मेंटल डिल्यूजन्स एज इफ एवरीथिंग अबाउट हर वियर स्मॉल। उसके आसपास जो भी सारी चीज़ें हैं वो छोटी हैं, वो कम स्तर की हैं। ऑल पर्सन्स फिजिकली एंड मेंटली इन्फीरियर। सभी लोग जो उसके आसपास हैं वो फिजिकली और मेंटली इन्फीरियर हैं। बट सी इज फिजिकली लार्जर एंड सुपीरियर। वो लार्जर और सुपीरियर है। सेंसेशन ऑफ ग्रोइंग लार्जर इन एवरी डायरेक्शन। वो हर तरफ जो है वो बड़ा होता चला जा रहा है। मतलब एक तो वो सबसे जो है सुपीरियर है, बाकी लोग इन्फीरियर हैं। वो सबसे लार्ज है, बाकी लोग सबसे उससे स्मॉल हैं। और इसके बाद भी ये लार्ज ही नहीं, ये ग्रोइंग लार्जर, ये और भी ज़्यादा ये फैलता जा रहा है और ज़्यादा बड़ा होता जा रहा है। तो इस तरीके से जो है ये मेडिसिन है। अभी हम इस मेडिसिन को जो ये रूब्रिक्स के सहारे समझने की कोशिश करेंगे और शुरू करेंगे प्लेटिना के बारे में जानने के लिए कि जब ये पेशेंट हमारे पास आता है तो किस तरीके की एनर्जी लेकर के आता है और किस फीलिंग पर हम इस मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करेंगे। तो एक जो प्लेटिना की जो फीलिंग है, जो कुछ उसकी बातें हैं, वो हम पहले से समझने की कोशिश करते हैं। प्लेटिना के लिए लिखा गया है कोल्ड टेम्परामेंट। कोल्ड का मतलब होता है कि जहाँ पर फेल टू अराउज समवंस फीलिंग और इंटरेस्ट। मतलब अगर कोई व्यक्ति है वो सामने वाले की फीलिंग्स को, सामने वाले को इंटरेस्ट को जगाने में, अराउज करने में, जैसे कोई हमारे सामने कभी कोई व्यक्ति आता है तो उसको देख के हमारे अंदर ही तुरंत वार्म फीलिंग, कहते नहीं कि बहुत मतलब गर्माहट आ गई, एकदम वार्म फीलिंग आ गई, तो हमारे इंटरेस्ट को उससे बात करना, उसके साथ बैठना, उसके साथ समय बिताना, ये हमको अंदर से लगता है कि चलो इसके साथ बैठ के थोड़ी देर बात करते हैं। तो ऐसा कोई इंटरेस्ट आपके अंदर, ऐसी कोई फीलिंग, मतलब आप जिस लेवल पे हैं, जैसे आप कुर्सी पे बैठे हैं, जिन भावनाओं के साथ आप बैठे हुए हैं, प्लेटिना के पेशेंट के साथ जब वो आपके साथ आएगा तो उन भावनाओं में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं होगा। केवल और केवल अगर आपको फीलिंग आएगी, केवल और केवल अगर आपको महसूस होगा तो थोड़ा सा आप अपने आप को पीछे लगेगा, मतलब आपको लगेगा कि ये पर्सनालिटी मुझको थोड़ा सा पुश बैक करे, थोड़ा सा मुझे पीछे ढकेल रही है। कहीं ना कहीं उसकी बातें आपको हल्का हल्का सा चुभेंगी, हल्की हल्की सी आपको उसकी बातें अंदर से थोड़ा सा वो अच्छा नहीं लगेगा। आप उसको थोड़ा सा रिपेल करने की कोशिश करोगे, लेकिन बहुत अच्छा, लेकिन बहुत थोड़ा सा, लेकिन उसको जो है वो अनविलिंगली करता है, तो उसको ये महसूस नहीं हो रहा है कि हम इसको पुश कर रहे हैं। अनविलिंगली का मतलब है कि आप जो है अनचाने में, जैसे बस में बहुत ज़्यादा भीड़ है और आप किसी के पैर पर पैर रख के खड़े हुए हैं, उसका पैर तो दब रहा है लेकिन आपको पता ही नहीं है कि आप उसके पैर को दबा रहे हैं, ठीक है ना। ये चीज़ होती, यही ठीक फीलिंग जो है यहाँ पे प्लेटिना के साथ आती है कि उसको पता नहीं चलता, लेकिन उसको ना पता चलते हुए भी अगर आप एक सेंसिटिव प्रिस्क्राइबर हैं, आपके अंदर ईगो आपके अंदर भी है। हम आपसे बता रहे हैं, आपसे बार बार कहते हैं कि इस मेथड पर काम करने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है आपका जो है वो सेंसिटिव होना। तो चलिए, बातें बहुत ज़्यादा हो गई, अभी मेडिसिन का थोड़ा सा ABCD भी नहीं शुरू हुई।
तो यहाँ पर हम बात आपसे कर रहे थे कि जो पेशेंट है वो कोल्ड टेम्परामेंट का है। दूसरी चीज़, कोल्ड का मतलब होता है जहाँ पर ऐसी झील, ऐसी जगह जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा उथल पुथल ना हो। मतलब अगर पेशेंट बीमार होता है तो वो बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होता। अब हम इसको जो है प्लेटिना के इस एरोगेंसी को, इस जो है हार्टीनेस को, इस प्राउड को हम उसके जो है बीमारी और उसके बीमारी के प्रति रिएक्शन से समझने की कोशिश करेंगे तो हमको आसान हो जाएगी मेडिसिन पकड़ने में। तो ये जो पेशेंट होता है ये बहुत ज़्यादा अपनी बीमारी को लेके पैनिक नहीं होता है। अक्सर कुछ पेशेंट वो तुरंत नहीं आते हैं, उन्हीं में से एक प्लेटिना भी। हमने आपसे बताया प्लेटिना, हायोसाइमस, ओपियम, ये जो है ये जो पेशेंट होते हैं ये काफ़ी देर बाद आते हैं। तो उसी में से एक ये जो है प्लेटिना का पेशेंट है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये जो है ये जो पेशेंट है इसके अंदर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, हार्टीनेस है, हार्टी रूब्रिक में है, हार्टी रिलीजियस हार्टीनेस में सिंगल प्लेटिना है और एक रूब्रिक है हार्टी उंडेड सेल्फ स्टीम विश टू बी फ्लैटर्ड। इस रूब्रिक में केवल 4 मेडिसिन है, पैलेडियम, प्लेटिना, पल्स और वरेट्रम। इसको ये लगता है कि जो इसका जो सेल्फ स्टीम है ये कहीं कहीं थोड़ा सा उंडेड हो गया है और उसको जो है जो आसपास के लोग हैं वो फ्लैटर करके उसको उनसे फ्लैटरिंग चाहता है, उनसे ये चाहता है कि जो आसपास के लोग हैं वो फ्लैटरिंग करें और इसके सेल्फ स्टीम में जो उंड आ गया है वो मेंटेन रहे। एरोगेंस में है और कोल्ड टेम्परामेंट में है। एक लाइन है, एक रूब्रिक बहुत अच्छी है इसमें, डिल्यूजन इन्फीरियर पीपल्स सीम मेंटली एंड फिजिकली। इसमें जो है निकोलम मेटेलिकम है, प्लेटिना है और सोराइनम है, 3 मेडिसिन है। एक और रूब्रिक इसी में सब रूब्रिक आगे है, इंटरिंग द हाउस आफ्टर ए वॉक फैन। मतलब पूरी रूब्रिक अगर हम देखें, डिल्यूजन इन्फीरियर पीपल सीम मेंटली एंड फिजिकली, एंटरिंग द हाउस आफ्टर वॉक फैन। मतलब जब ये बाहर से घूम टहल के आता है तो इसको घर में जो लोग होते हैं वो मेंटली और फिजिकली ड्वार्फ दिखाई पड़ते हैं। इसका ये मतलब हुआ कि बाहर से घूम के आने का मतलब क्या हो गया कि जब 2 लोग मिलते हैं, चाहे ये बाहर से घूम के आए चाहे ये घर में बैठा हुआ है दूसरा बाहर से घूम के आए, मतलब जब ये किसी से मिलता है, जब पहला अप्रोच होता है तो इसको वो जो है बहुत इन्फीरियर दिखाई देता है, बहुत कमतर दिखाई देता है। ये लाइन पकड़ के चलिए। प्लेटिना का जो सिंगल मेडिसिन प्लेटिना इसमें है और सब इसका किंग पिन रूब्रिक अगर हम कहें, सबसे इंपॉर्टेंट रूब्रिक कहें जो पूरी और सबको एक्सप्लेन कर देती है, वो यही है। जब ये अब इसके साथ क्या होता है कि सपोज करो कि प्लेटिना पेशेंट को वो बीमार पड़ा, कोई भी दिक्कत उसको ABCD स्किन प्रॉब्लम, सर्दी खांसी जुकाम बुखार डायबिटीज कुछ भी उसको आई, वो उसको कोई जो है डिजीज वो डायग्नोज हुई, कोई भी दिक्कत हुई उसको, तो वो उसका सबसे पहला मिलाप हुआ। मतलब वो जो डिजीज से जब इसका 1 to 1 होता है, जब ये डिजीज का जब सामने इसके आती है तो उस समय क्या होता है कि इसको लगता है कि ये तो बहुत छोटी चीज़ है। अब ये रिएक्ट कैसे करता है, जो पेशेंट की लैंग्वेज है वो हम बताते हैं आपको। जब पेशेंट आपके पास आता है, आप उससे पूछते हो कि आपकी तबीयत कब से ख़राब है, यही हमारा जो केस टेकिंग का तरीका होता है वो यही होता है। पेशेंट आकर के अपने बारे में कुछ बताएगा, डॉक्टर साहब मुझको ये प्रॉब्लम है, तो जो सबसे पहला क्वेश्चन होता है वो ये होता है कब से है। तो कब से है वो बताता है कि 3 दिन से, 5 दिन से, 6 महीने से, मतलब कल से कभी प्लेटिना का पेशेंट नहीं बताएगा। वो एक टाइम पीरियड आपको बताएगा, 1 हफ्ते से, 1 महीने से, जो भी टाइम पीरियड बताएगा वो तब से आपकी तबीयत खराब हुई है। अगला क्वेश्चन होता है हमारा कि तो इतना दिन इस समय में आपने क्या किया, इसके लिए आपने कोई दवाई ली या आपने क्या किया या किसी डॉक्टर को दिखाया। तो पेशेंट बोलता है आपसे कि डॉक्टर साहब हर छोटी छोटी बात के लिए मैं दवा नहीं लेता हूँ, या छोटी छोटी चीज़ों के लिए मैं विजिट नहीं करता हूँ डॉक्टर का, या डॉक्टर साहब मुझको ये लगा ये तो बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है, ये आई और अपने आप ये ठीक हो जाएगी, या लगता है डॉक्टर साहब ये छोटी मोटी चीज़ें तो लगी रहती हैं लाइफ में। या पेशेंट बोलता है कि डॉक्टर साहब अभी तक तो मुझको कभी कुछ हुआ नहीं, मैं इतने दिन से मैं स्वस्थ रहता हूँ, मैं योगा वगैरह करता हूँ, मैं
सुबह काढ़ा पीता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, तो इतनी छोटी मोटी चीज़ों पे मैं कभी ध्यान नहीं देता हूँ। मतलब डिजीज जो है ये इसको हमेशा छोटी मान के ही चलता है। हमेशा आपसे जो वो बात करेगा तो उसको ये लगता है कि ये जो कंडीशन है, जो डिजीज है, ये मेरे लिए कोई पैनिक होने वाली चीज़ नहीं है। उस डिजीज के प्रति वो कोल्ड टेम्परामेंट अपना शो करता है। तो इस तरीके से कुछ है। कुछ दिन पहले देखा तो लगा कि छोटी सी बात है, अपने आप ठीक हो जाएगी। तो ये कुछ उसकी लैंग्वेज है। डॉक्टर साहब अच्छा, तो फिर आपने फिर उसके बाद इसके लिए कुछ किया कि नहीं किया? नहीं डॉक्टर साहब, कुछ घरेलू नुस्खे थे, मैंने काढ़ा बना के पिया, मैंने थोड़ा सा योगा एक्सरसाइज की, मैंने डायबिटीज मुझको डायग्नोज हुआ तो मैंने टहलना शुरू कर दिया, मैंने वॉक करना शुरू कर दिया। मैं पहले 2 किलोमीटर चलता था, अभी मैं 3 किलोमीटर चलने लगा। मतलब ये डॉक्टर के पास ना जा कर के पहले खुद से उसका इलाज करना शुरू करता है। ये एक टैग लाइन है प्लेटिना की, और वो इसलिए करता है क्योंकि उसको लगता है कि ये छोटी सी प्रॉब्लम है और मैं इतना बड़ा व्यक्ति हूँ, मैं मतलब मेरे अंदर प्राउड है, हार्टी है, वो मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, मेरे पास वेल्थ है, डिल्यूजन वेल्थ इमेजिनेशन आप में है, तो वो वेल्थ में रहता है और उसके साथ वो लगता है कि ये मैं सारी चीज़ें मैनेज कर सकता हूँ। वो मैनेज कैसे करता है उसके लिए इसमें रूब्रिक है ट्रेडिशनल प्रेजुडाइज। ट्रेडिशनल प्रेजुडाइज भी एक छोटी सी रूब्रिक है। लैकेसिस है इसके साथ में, और इसमें प्लेटिना है, कुछ और 3-4 मेडिसिन है, बहुत ज़्यादा मेडिसिन नहीं है। तो जो लैकेसिस होता है वो अपनी बीमारी को लेकर ट्रेडिशनल प्रेजुडाइज होता है। लैकेसिस वाले आप मेरे वीडियो में देखिएगा, वो इस रूब्रिक को किस तरीके से उसके बारे में बताता है। लेकिन जो ये आदमी है जो प्लेटिना है, प्लेटिना ये बताता है कि डॉक्टर साहब जब मुझको कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं जो घर में पहले जो लोग बताते थे कि सर्दी खांसी हो गई तो काढ़ा पी लो, इससे ठीक हो जाता है। डायबिटीज़ हो गई है तो वो हरसिंगार का पत्ता है, उसको पीस के उबाल के पीने से ठीक हो जाता है। मतलब ये हर्बल चीज़ें ट्राई करता है, जो दादी माँ के नुस्खे हैं उसको ट्राई करता है। जो इसके जो है जो रिलीजियस हार्टीनेस, रिलीजियस हार्टीनेस में ये सिंगल मेडिसिन है। मतलब जो इसके गुरुजी ने बताया है कि वो डॉक्टर साहब जो है, मैं आश्रम में जाता था तो गुरुजी ने ये बताया कि ये जो है हर बहर और ये सब इसको जो है वो पीस के रख लो, अगर गैस बने तो खा लो, पेट की 90% बीमारियां इसी से ठीक हो जाती हैं। तो इस तरीके से जिन लोगों को ये अपना आइडियल मानता है, जिन लोगों को ये अपने से मतलब जिन लोगों को ये मानता है, एक रूब्रिक इसमें और है, रेफरेंस फॉर दोज अराउंड हिम। इस रूब्रिक में भी ये मेडिसिन है। इसका मतलब प्लेटिना को केवल हार्टी समझना, प्लेटिना को केवल ईगो वाला समझना, केवल एरोगेंट समझना ठीक नहीं है। इसमें भी है, ये रेफरेंस में है। रेफरेंस को हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। रेफरेंस का मतलब दिल से आदर करता है। तो जिन लोगों का ये दिल से आदर करता है उनके बारे में बात करेगा कि उन्होंने, मेरे पिताजी कहते हैं कि कोई भी अगर आपको जो है समस्या हो तो योगा करो, टहलने जाओ, व्यायाम करो, उससे बहुत सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। मेरे गुरुजी कहते हैं, मेरे दादी अम्मा कहती हैं, मेरे पिताजी कहते हैं, जिनका ये सम्मान करता है, जिनका आदर करता है, उनके बताए हुए रास्ते पर ये चलता है, कुछ उनके उससे कुछ अपने उससे उसको ये ठीक करने की कोशिश करता है। और उसके बाद भी अगर ये ठीक नहीं होता है तो ये कहता है कि डॉक्टर साहब, आपने पूछा कि तो दवाई क्यों नहीं ली, तो दवाई में ये एलोपैथिक ट्रीटमेंट तो लेना ही नहीं चाहता। जो प्लेटिना का पेशेंट है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर इसको लेना ही पड़ा तो ये सबसे अच्छे डॉक्टर से उनकी डिग्री देख करके जो सबसे स्टैंडर्ड होगा वो वहाँ पे जाएगा। हायोसामस भी ऐसा ही करता है, उसके पीछे कारण दूसरा है, दोनों को डिफ्रेंशिएट करेंगे अलग से फिर से लेकर के। क्योंकि इसमें एक और रूब्रिक है, रिफ्यूजिंग ट्रीटमेंट एवरी। रिफ्यूजिंग ट्रीटमेंट एवरी, इसमें जो है 4 मेडिसिन है, बेलाडोना, कास्टिकम, लैकेसिस और प्लेटिना। तो रिफ्यूज़ करने का मतलब होता है अवॉइड करना, नहीं लेना, ना एक्सेप्ट करना, ये रिफ्यूज़ करने का मतलब होता है। ट्रीटमेंट का मतलब होता है कि सिस्टमेटिक एफर्ट टू क्योर इलनेस या टू क्योर डिजीज। सिस्टमेटिक एफर्ट का क्या मतलब होता है कि एक क्रमबद्ध तरीके से
एक्चुअली हमारे यहाँ जो भारत जो हमारा देश है, यहाँ पे या बाहर भी हम लोग होम्योपैथी, आयुर्वेदा इन सबको हम जो है मेन स्ट्रीमलाइन ट्रीटमेंट नहीं मानते हैं। इन सबको हम जो है ट्रीटमेंट मानते ही नहीं है कहीं कहीं पे, मतलब लोगों के दिमाग में ये रहता है। जबकि जो ट्रीटमेंट का मतलब होता है वो एलोपैथिक ट्रीटमेंट से लिया जाता है कि वहाँ पर आप जाओगे तो एक सारा सिस्टम बना हुआ है, पहले डॉक्टर को फीस डिपॉजिट करोगे, फिर वहाँ लाइन लगाओगे, फिर वहाँ पे आपको अंदर जाने के बाद आपको जो है वो जांच के लिए लिखेगा, फिर वो आप जांच करा के लाओगे, फिर आप लाइन में बैठोगे, फिर डॉक्टर से मुलाकात होगी, फिर वो आपको दवाई लिखेगा। तो इस तरीके का जो है वहाँ पर इसको जाने में इसको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि दोनों चीज़ें होती हैं। एक तो वो जो है अपने से सुपीरियर आदमी को फेस नहीं करना चाहता है, इसलिए भी, और दूसरा इसको एलोपैथी के बारे में जो है ये कहता है कि एलोपैथी की आदत पड़ जाती है, मतलब एलोपैथी को अवॉइड करता है। एलोपैथी से आज तक कोई ठीक हुआ है? डॉक्टर साहब मैं योगा करता हूँ, गुरुजी के आश्रम जाता हूँ, बहुत कुछ तो मैं योगा से ही ठीक कर लेता हूँ। मैं इधर इन दिनों से कई दिनों से मैं योगा नहीं कर पाया, मैं एक्सरसाइज नहीं कर पाया, मैं वॉक पे नहीं जा पाया, चूँकि घर में कुछ व्यस्तता थी, शादी थी, ब्याह थी, नहीं तो ये तो छोटी सी प्रॉब्लम है, इसको तो मैं ऐसे ही ठीक कर लेता। जो इसको मैंने इसलिए लिख लिया क्योंकि जो पेशेंट्स की लैंग्वेज है वो लैंग्वेज आप तक पहुँचे। तो इस तरीके से ये है। बुखार और उल्टी तो मैंने काढ़ा पीकर ठीक कर लिया। अभी ये खांसी बची हुई है। अब ये खांसी हुई तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, इसके लिए आपसे मिल लेते हैं। मतलब जब आपके पास आएगा, जब आपसे मेडिसिन मांगेगा, उस समय भी जो रूब्रिक है वो है श्रीकिंग एड फॉर, जो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूब्रिक है। जिस तरीके से आपसे जब वो जो बात करेगा, जो आपसे पेशेंट जब आपसे हेल्प मांगेगा, जब आपसे दवाई मांगेगा, तो वो इस रूब्रिक को बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। यहाँ पे श्रीकिंग साउंड होता है, श्रीक करना माने होता है एक ऐसा साउंड जो हमारे कानों को अच्छा न लगे। वो छोटी से छोटी आवाज़ भी हो सकती है, बड़ी से बड़ी आवाज़ हो सकती है। लाउडनेस डजंट मैटर हियर, मतलब उसके लाउडनेस पे कोई मतलब नहीं, लेकिन वो साउंड की एक फ्रीक्वेंसी होती है, एक वो होती है कि वो हमको जो है इरिटेट करती है। ये श्रीकिंग साउंड होती है, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, चाहे धीमी हो चाहे तेज हो। श्रीकिंग एड फॉर, एड का मतलब होता है कि जो पेशेंट ये होता है वो आपसे एड मांगता है। फर्स्ट एड बॉक्स हमारे घर में होता है। फर्स्ट एड बॉक्स में हम कुछ ऐसी चीज़ें रखे रहते हैं कि हमको चोट लग जाए, कोई हल्की फुल्की प्रॉब्लम हो जाए, तो उसमें से हम एक गोली खा लें, थोड़ा सा पट्टी उट्टी बांध लें, उसके बाद हम डॉक्टर को जाके दिखाएं। मतलब वहाँ पे एड का मतलब होता है कि कोई समस्या आपको हुई तो एक ऐसा जो है प्रोसीजर, एक ऐसी चीज़ जो आपको तुरंत वहाँ पे लगा दें, तुरंत वो कर दें। वो अगर लग गया तो आपको थोड़ा सा उसमें राहत मिल जाएगी, थोड़ा सा आप कन्वीनियंट हो जाएंगे। अगर नहीं मिला तब भी कोई बात नहीं, तब आप जो है हॉस्पिटल जा करके डॉक्टर से मिल करके आप प्रॉपर ट्रीटमेंट लेंगे। तो ये श्रीकिंग एड फॉर का मतलब होता है अगर आपके पास कुछ हो तो दे दीजिए। ये पेशेंट की लैंग्वेज होती है, यही पेशेंट कहता है डॉक्टर साहब देखिए अगर आपके पास कोई हो तो दे दीजिए। डॉक्टर साहब 2 बूंद हमारे मुंह में गिरा दीजिए। अभी थोड़ी देर पहले, मतलब अभी मैं ओपीडी में केस करके आया हूँ, वो भी केस में थोड़ा सा ले लूँ, टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा लेकिन फिर भी। तो ये केस ऐसा था कि वो अपनी वाइफ को दिखाने के लिए, तुम जा सकते हो सुबह, अपनी वाइफ को दिखाने के लिए वो आया था। और जो है वो 2-3 बार से मेरे पास आया। हर बार वो कहता था कि इन्होंने कहा कि चलो हम मतलब इनको आपसे दवाई लेनी थी, और मैं इनको लखनऊ दिखाता हूँ, लेकिन फिर भी ये जिद पकड़नी नहीं आपसे ही दवाई लेनी है। तो मैंने भी कहा चलो दिखा लो। मतलब वो 2 बार 3 बार वो मुझसे इस तरीके से बात कर चुका था। मैंने भी कहा चलो दिखा लो, तुम्हारी वाली हो जाए। मतलब मैं तो डॉक्टर साहब इनको आज भी तैयार था, आज भी गाड़ी मेरी खड़ी थी कि नहीं लखनऊ चलो, लेकिन ये अपनी जिद पे अड़ी नहीं आप ही को दिखाना है। चलो ठीक है। आज उनकी नौबत आई। आज उनको 1-2 दिन से पहले जो है प्रॉब्लम रही होगी, सर्दी खांसी। तो हमसे कह रहा है कि जब उनकी दवाई बन गई तो डॉक्टर साहब देखिए हमको भी कुछ खांसी वांसी आ रही, बुखार जैसा है 2-3 दिन से, और मैं तो सहारा से ट्रीटमेंट लेता हूँ, लेकिन यहाँ कोई मुझे डॉक्टर मुझे कोई दवाई देता ही नहीं ना, मेरे समझ में आता है। उसको पैर की कुछ प्रॉब्लम थी तो वो उसका ट्रीटमेंट चल रहा था। मैंने उससे पूछा भी नहीं कि क्या है। ये इंटरेस्ट होता है, मतलब अगर प्लेटिना का पेशेंट नहीं होगा
तो आपको इंटरेस्ट होगा, आप उसको जो है आप उससे पूछोगे कि किस चीज़ के इलाज चल रहा है, कैसे चल रहा है। लेकिन जो कोल्ड टेम्परामेंट वाली बात मैंने की आपसे ना, कि उससे आपको बहुत थोड़ा बात करने का ही मन भी करेगा। तो कह रहा है हमसे कि डॉक्टर साहब देखिए, अगर आपके पास कुछ हो तो जरा 2 बूंद हमारे मुंह में डाल दीजिए। ये डिक्टेटोरियल है। डिक्टेटोरियल देखिए, सारी रूब्रिक एक के साथ एक जुड़ती जा रही है, कहीं से आपको अलग से रूब्रिक बनाने की जरूरत नहीं। आपको डिक्टेट कर रहा है, आपके घर में बैठ के जो डॉक्टर है वो डिसाइड करेगा कि कैसे आपको हमको ट्रीट करना है। लेकिन ये ऐसे नहीं करता है, ये आपको कहता है कि आपके पास कुछ हो तो डाल दीजिए। और दूसरी चीज़, कुछ हो तो डाल दीजिए मुंह में का क्या मतलब है? मतलब यार जो है, तुम डॉक्टर से बात कर रहे हो तो वो अपने आप को वो यहाँ पे रखता है, नहीं तो मैं मैनेज कर लूँगा इसको, इस तरीके से बात करता है। आपके पास कुछ हो तो डाल दीजिए। या कभी कभी कहता है डॉक्टर साहब बहुत दवा मत बनाइएगा, बस जबान पर डाल दीजिए। फिर यह कहता है कि डॉक्टर साहब लिक्विड दीजिएगा, मीठी मीठी गोलियों में क्या असर है, ये मीठी मीठी गोलियां क्या हमको ठीक करेंगी। या कुछ टॉनिक वगैरह हो तो देख लीजिए, तो दे दीजिए। या फिर कहता है देख लीजिए डॉक्टर साहब आपसे हो जाएगा, अगर आपसे ना हो तो कोई अच्छा डॉक्टर बता दीजिए। ये शब्द, ये वाक्य जो है, अगर आपसे कोई आकर के बोलेगा तो आप इसको कहाँ पे रखेंगे? ये है कि डिक्टेटोरियल में है। जैसे आपसे कहता है कि लिक्विड दे दीजिए, या आप हमको केवल कहता है डॉक्टर साहब हमारे पास ये 3-4 दिक्कतें हैं, लेकिन आप केवल हमको इसकी दवाई दे दीजिए, बाकी हम इसको देख लेंगे, बाकी ठीक कर लेंगे। एक रूब्रिक है और जेस्टिंग ग्रेविटी आफ्टर जेस्टिंग। तो जेस्टिंग ग्रेविटी आफ्टर जेस्टिंग का मतलब होता है कि आपसे, जेस्टिंग का मतलब होता है हंसी उड़ाना, मजाक उड़ाना, या आपको जोक करना, लेकिन विथ ग्रेविटी के साथ। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपसे वो मजाक उड़ा रहा है। कैसे? वही अभी हमने आपसे बताया ना कि देख लीजिए डॉक्टर साहब, अगर आपसे हो जाए, नहीं आप कोई अच्छा डॉक्टर बता दीजिए। मतलब आपका काम भी हो गया, लाठी भी पड़ गई, चोट भी लग गई और आवाज़ भी नहीं आई। मैंने सोचा, फिर वो दूसरे इस तरीके से बात कर सकता है, मैंने सोचा अब तो आपके पास जाना ही पड़ेगा। चलिए, अगर आपके समझ में आ जाए तो आप ही देख लीजिए। या डॉक्टर साहब आप खाली बैठे हैं, तो मैं इधर से गुजर रहा था, मैंने सोचा कि चलिए आज आप खाली हैं तो मैं ही दिखा लेता हूँ आपको। या फिर डॉक्टर साहब आजकल मरीज बहुत कम है आपके पास। मतलब इस तरीके की जो बातें हैं, ये आपको जो है वो थोड़ा सा लगेगा कि नहीं यार, ये थोड़ा सा मतलब आपको हल्का सा टच कर जाएगा, आपको बहुत हल्का सा लग जाएगी ये बातें। इस तरीके से ये पेशेंट आपसे बात करता है। तो इसमें और बहुत सारी रूब्रिक हैं। एक रूब्रिक है सारलेटन रूब्रिक, और इसकी अन्य रूब्रिक्स को हम अगले वीडियो में फिर से डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इसकी जर्नी और कहाँ तक जाती है। लेकिन इस तरीके के पेशेंट आपको रोज़ अक्सर ओपीडी में मिलते होंगे और आप इसको देखते होंगे। जिनको प्लेटिना पता है, जिनको इन रूब्रिक्स के बारे में पता है, वो इसको प्रिस्क्राइब भी करते हैं। और जिनको नहीं पता है, तो अगर आप इस वीडियो को फिर से देखिए, पूरी तरीके से देखिए, आगे वीडियोस को देखिए और रूब्रिक्स को पढ़ने की कोशिश करिए। जहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो हमसे संपर्क करिए, हम आपके साथ हैं। रूब्रिक्स के लिए भी अलग से वीडियो बनाएंगे। तो इस आशा के साथ कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए और होम्योपैथी को पढ़ते रहिए। धन्यवाद।